जो कि मूलतः तेजी से आधुनिकीकरण की ओर बढ़ते हमारे देश में पीछे छूटते किसानों के लिए है। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा कि देश हर किसी का है, ऐसा नहीं है कि देश किसी खास वर्ग का है। यहाँ जब भी देश की बात होगी तो आप में से हर किसी की बात होनी चाहिए। हो सकता है कि थोड़ी आलोचनात्मक लगे, लेकिन मैं सुनाना चाहूँगा। आओ जहर पिया जाए, आओ जहर पिया जाए, कभी सरे बाजार खरीद के, कभी सरे बाजार खरीद के तो कभी उधार पिया जाए, आओ जहर पिया जाए। यहाँ जहर पीने का मतलब आप इस तरीके से लगाएं कि जैसे शिव ने गरल पीकर पूरी सृष्टि के लिए अमृत छोड़ा, उसी तरीके से हमें अपने वर्तमान भारत की कमियों पर ध्यान देना है। आओ जहर पिया जाए, कभी सरे बाजार खरीद के तो कभी उधार पिया जाए। बदल रहे मुंह सिले हिंद के, नव उदारवादी सपनों का हिसाब लिया जाए। बदल रहे मुंह सिले हिंद के, नव उदारवादी सपनों का हिसाब लिया जाए। आओ जहर पिया जाए। और आगे आपको क्या पूछना है कि किसको मिली, किससे छीन ली गई, किसको मिली, किससे छीन ली गई हक की रोटी, ये सोच के हमें खुद को परेशान किया जाए। आओ जहर पिया जाए, आओ जहर पिया जाए। आँच पूंजी की हो या सत्ता की, आँच पूंजी की हो या सत्ता की, या भूख और बदहाली की, इससे हम वतनों का सर्वस्व जलने से बचाया जाए। आओ जहर पिया जाए। तो ये कविता मूलतः इस चीज़ के लिए थी कि हमें अगर देश को आगे ले जाना है तो हमें देश की सभी समस्याओं को सुनना होगा, समझना होगा और प्रश्न करने वाले को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखना होगा। आगे, अगर हिंदुस्तान की मिट्टी से आपको लगाव है तो उससे संबंध में एक छोटी सी कविता है